गॉर्जियस। मैं फिर चली आई हूँ और एक एक्साइटिंग वीडियो लेके। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल शाजका होम डिज़ाइन स्टूडियो एंड मैं शर्मिष्ठा। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की टॉपिक क्या है। मैं आज आपसे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि वो आप लोगों को पता ही है। मैं बात करूँगी कि हम लोग करवाने कौन सी जाए। मेरे जैसे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि स्मूथनिंग करवा लूँ या स्ट्रेटनिंग करवा लूँ या रिबॉन्डिंग करवा लूँ, कुछ करवा तो लूँ, मतलब अपने हेयर के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। स्टाइलिंग में थोड़ा चेंज होना चाहिए। मेरा हेयर आप देख सकते हो, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, मतलब थिन है मेरा हेयर। तो मैं इसलिए स्मूथनिंग चूज़ की कि अगर आपके थिन हेयर है तो उसमें अच्छा होगा आप स्मूथनिंग करवाने जाओ। स्मूथनिंग करवाने से ऐसे लगेगा कि आपके नेचुरली स्ट्रेट हेयर है। और अगर आप स्ट्रेटनिंग करवाने जाओ तो क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है और रिबॉन्डिंग में और भी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है और वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखते हैं। अगर आपके बहुत ही थिक हेयर है तो आप रिबॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मीडियम हेयर है तो आप सोचिए कि आप स्मूथनिंग करवाओगे या मतलब मीडियम हेयर के मतलब ये टेक्सचर मीडियम है, मतलब लेंथ के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं टेक्सचर की बात कर रही हूँ। अगर टेक्सचर आपका मीडियम होगा तो आप चूज़ करो कि आपको स्मूथनिंग करवाना है या स्ट्रेटनिंग करवाना है। देखो, तीन प्रोसेस ही सेम होते हैं। एक में थोड़ा हर्श आयरनिंग होते हैं, एक में थोड़ा कम, एक में और थोड़ा कम। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है प्रोसेसिंग में। फ़र्क होता है रिज़ल्ट में। एक होता है नेचुरल स्ट्रेट दिखते हैं, एक और ज़्यादा स्ट्रेट दिखते हैं और एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी लुक पसंद है अपने हेयर के साथ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी थिन हेयर है, मेरी तरह बहुत पतले हेयर है आपकी, लॉन्ग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थिन हेयर हो आपकी तो फिर स्मूथनिंग ही करवाए, वो आपको ज़्यादा अच्छी लुक देगी। कहाँ करवाने जाओगे? मुझे लगता है पार्लर से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कोई सैलून में जाओ। सैलून में जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, पार्लर में सारे जैसे स्किन ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, मतलब पेडिक्योर कर लो, मैनिक्योर कर लो, फेशियल कर लो, ये बहुत अच्छी तरह से पार्लर में मेंटेन होते हैं। लेकिन अगर आप हेयर की बात करो तो मुझे लगता है कि सैलून में हेयर एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं और आपके हेयर को देख के वो बोल सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, क्या होगा। इसलिए सैलून में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। मैं स्मूथनिंग करवाने गई थी संडे को और उन्होंने बताया कि मुझे फिर एक दिन आना है 72 आवर्स के बाद, मतलब 3 दिन के बाद आपको फिर जाना है। जाके वो लोग वॉश कर देंगे, आप घर में वॉश नहीं कर सकते। वो लोग जो भी करना है, जो सारे प्रोसेसिंग करके आप घर चले आओगे, फिर 3 दिन बाद जाओगे, फिर आपको वो लोग वॉश कर देंगे। ये 3 दिन बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग कुछ भी हो, कितना टिकेगा। ये 3 दिन आप हेयर को कुछ बैंड से या कुछ रबर बैंड से बांध नहीं सकते, कोई क्लिप से बांध नहीं सकते, कानों के पीछे ऐसे करके नहीं रख सकते। सोते वक्त आपका
हेयर पीछे करके सोना पड़ता है। नहाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो जो मुझे हुई थी। आप थोड़ा भी पानी नहीं लगा सकते, आप स्वेट नहीं हो सकते हो। ये सारे प्रॉब्लम 3 दिनों में होते हैं। थोड़ा जिसकी लॉन्ग हेयर है उसके ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। शॉर्ट हेयर होने से मतलब मीडियम लेंथ होने से फिर भी हो जाएगा। टेक्सचर जैसा भी हो, लॉन्ग हो अगर आपकी हेयर, तो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होते हैं। जो मेरे थिन हेयर होकर भी जो लॉन्ग है, इसके लिए मुझे हुई थी। फिर आपको 3 दिन बाद वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप जो चाहे कर सकते हो। हम लोग जब कलर करते हैं अपने बालों को, कलर प्रोटेक्टर शैम्पू यूज़ करना पड़ता है हमें। वैसे ही अगर आप स्ट्रेट करोगे अपने बाल, तो उसके लिए स्ट्रेटनिंग शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे ये मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ऐसे ही कुछ सोचिएगा मत, क्योंकि ये मैं खुद खरीदी हूँ सलो से, और ये सारे प्रोडक्ट ही मैं खरीदी हूँ सलो से। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी। इसके बाद ये शैम्पू है। इसके बाद दिया है मुझे कंडीशनर। ये कंडीशनर मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर सेम ही है। मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथनिंग कंडीशनर शिया बटर। ये 98 ग्राम के हैं। ये 260 रुपीज़ के हैं। ये सारे प्रोडक्ट के मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी। और फिर ऑप्टिकेयर का एक सीरम आता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं ये ली हूँ। ये भी उन लोगों ने बताया कि ये भी अच्छा है। ये सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स बायोलेज स्मूथ प्रूफ एवोकाडो डीप स्मूथनिंग सीरम, स्मूथेस एंड कंट्रोल्स फ्रीजी हेयर। इसकी ये 100 ml का है और इसकी प्राइस है 295 रुपीज़। तो ये सारे चीज़ मुझे दिया गया है। और एक चीज़ आपको करना है, वो है ऑयलिंग। इन सारे प्रोसेस के बाद थोड़ा ड्राई दिखते, मतलब आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जो ये स्ट्रेट हो जाता है ना, इसीलिए बहुत शाइन करते हैं, लेकिन स्कैल्प ड्राई होते हैं। इसीलिए आपको जब भी आप शैम्पू करो, उससे 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आप अच्छी तरह से ऑयलिंग करो। फिर उसको छोड़ दो 2 घंटे के लिए, फिर आप अच्छी तरह से नहा लो। बस इतना ही मेंटेनेंस है। और ये 3 प्रोडक्ट जो है ये यूज़ करो। इसके साथ आप DIY कुछ अगर करना चाहो तो करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं है। हेयर फॉल देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सभी लोगों का हेयर फॉल होते हैं। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमारे जो हेयर है ये डेड सेल होते हैं। तो पर डे 30 हेयर गिरना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए तो तभी माना जाता है कि हेयर फॉल हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने से ही हेयर फॉल होते हैं या नहीं। नहीं, अगर मेरी बात करो तो मैंने देखे हैं कि नहीं होते हैं। जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। जो जब भी आप स्ट्रेटनिंग नहीं भी करोगे तब भी जितनी हेयर फॉल होती है उतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। हीट कम यूज़ करना, कम से कम, क्योंकि हीट स्ट्रेटनिंग करवाए है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीट करना अच्छा नहीं है हमारी हेयर के लिए। कलर भी अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले हैं, हम लोग तो करेंगे ही। हेयर अगर आप कलर करो और उसके साथ इतने सारे प्रोसेसिंग हो, तो और अगर इसके साथ इतने प्रोसेसिंग हो तो हो भी सकता है। लेकिन अगर आप हीट कम यूज़ करते हैं, मतलब हीट नहीं यूज़ करते हैं, तो अच्छा है। मतलब मेरी बात कहो तो मैं हीट नहीं यूज़ करती थी। मेरे पास स्टाइलर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। हेयर ड्रायर भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कलर मैं करती हूँ, मतलब ईयर में 2 बार मैं कलर करती हूँ अपनी हेयर में। और
बस इतना ही। लेकिन मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि मेरे हेयर स्ट्रेट रहेगा या नहीं वॉश करने के बाद, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम मतलब मेरे दिमाग में आ रही थी कि इतने रुपए दे के, बाय द वे मैं ये ऑफ़र चल रहा था इसलिए थोड़े कम प्राइस में मेरे ये स्मूथनिंग हो गए। मुझे ये करने में 2500 रुपीज़ लगा है सिर्फ। ये 7000 के आसपास है, लेकिन 50% ऑफ चल रहा था, इसलिए मैं जस्ट यूँ गई और करके चली आई। इन लोगों ने तो वॉश करके दे दिए। फिर मैं 1 वीक तक मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मैं सोच रही थी अगर पानी लग गए और फिर, हाँ, मैं मतलब जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन ही अपनी हेयर को वॉश करती हूँ। अब क्या करूँ? तो अब जो भी है, तो मैं सोच रही थी कि क्या होगा। फिर मैं देखी कि शैम्पू करने के बाद जैसे जैसे हेयर ड्राई होने मतलब सूखने लगा, तो फिर वो मतलब आपको कोम करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतनी इतनी अच्छी तरह से मैनेजेबल हो गई मेरी बाल। मतलब आप अभी जो ऐसे देख रहे हो ऐसे ही हो गए हैं। ऐसे ही है, देखिए कोई मतलब जो एडवर्टाइज में होता है ना कि ऐसे ही दिखे ना मेरा बाल, ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही कोई मतलब टैंगल्स नहीं, कुछ नहीं। तो जी हाँ, ऐसे ही होते हैं। मैं 1 वीक से देख रही हूँ ऐसे ही है, और मैं आज वॉश की हूँ फिर भी ऐसे ही है ड्राई। जब मैं वॉश कर रही थी तब थोड़ा ही डर रही थी कि नहीं चले नहीं जाए मेरा स्ट्रेटनिंग, क्योंकि 2500 भी बहुत होते हैं। तो इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो नहीं, बहुत अच्छा है। ये मेरा बाल इतना लंबा है, ये मेरा हेयर है, इतना लंबा है। स्मूथनिंग के बाद ये इफेक्ट है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपको ये लुक ज़्यादा पसंद है तो आप स्मूथनिंग करवाइए। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटनिंग करवाने से आपको ज़्यादा सूट करेगा तो आप वो करवा लीजिए, या फिर आप रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। पर मुझसे पूछो तो स्मूथनिंग मेरे लिए बहुत अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe also. Bye bye.